Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of aerodynamics that is module 8. So the index for my today's video presentation will be level flight condition in which we are going to see pitching moment, lift weight couple, then thrust drag couple. So let us have a kind of overview on this index. So what is level flight condition? Actually uh, I have already discussed level flight condition in my previous videos. So in level flight condition you will find lift is balanced by weight, whereas drag is balanced by the thrust. Then pitching moment is nothing but known as the force into perpendicular distance that will give you a pitching moment, and we will see in upcoming slide what is actually pitching moment in terms of aircraft. I have also mentioned this topic in my previous video. Then lift weight couple. So these two topic means lift weight couple and thrust drag couple both relate to this pitching moment. How you are getting pitch up and pitch down moment in terms of lift weight couple and thrust drag couple. So now let us proceed with our first topic, that is level flight condition. ओके, एज आई मैंशन दैट लेवल फ्लाइट कंडीशन जो आपका लिफ्ट है वो वेट से बैलेंस होगा, यानी कि लिफ्ट विल बी इक्वल टू वेट एंड thrust will be equal to drag. So now let us read this point. During flight, an aircraft is said to be in steady level flight when the main forces that act upon the aircraft, lift, weight, thrust, drag, are in equilibrium. दैट इज़ देयर इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स टू एक्सलरेट और डिसलरेट द एयरक्राफ्ट. मतलब अभी क्या है, आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से आपका एयरक्राफ्ट मूव हो रहा होगा जब आप लेवल फ्लाइट कंडीशन में होंगे. मतलब जब आपका लिफ्ट वेट से बैलेंस होगा, थ्रस्ट ट्रैक से बैलेंस होगा, उस केस में जब एयरक्राफ्ट आपका इन फ्लाइट रहेगा और मूव कर रहा होगा वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से होगा, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे लिफ्ट क्या है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, इज़ अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स विच एक्ट on a free stream velocity, and lift is acting on the CP, center of pressure. Then weight is acting on a CG, center of gravity. It is a downward acting force. थ्रस्ट क्या है, आपका फॉरवर्ड फोर्स है. आप ये कह सकते हैं आपके एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड प्रोपेल करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो थ्रस्ट है. इट इज़ अ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. सिमिलरली आपका ड्रैग जो है वो भी पैरेलल कंपोनेंट है टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, एंड इट इज़ ऑल्सो फोर्स. तो ये हमारे चार फोर्सेज है जो एयरक्राफ्ट पे जनरली एक्ट करते हैं. आगे देखते हैं. Now can you see this diagram? In this lift is balanced by weight and thrust is balanced by drag. तो in this diagram आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही पॉइंट पे चारों दिखा रखे हैं लेवल फ्लाइट में, बट एक्चुअली क्या है, इन इन चारों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी डिफर. जैसे कि मैंने बताया, लिफ्ट आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करता है, वेट आपका सीजी पे एक्ट करता है, और थ्रस्ट और ड्रैग के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड के एयरक्राफ्ट का जो एटीट्यूड है उसके साथ चेंज होते रहते हैं. तो नाउ लेट अस सी द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस. व्हेन दीज फोर्सेस आर प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर, ईच ऑफ देम हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ एक्शन. जैसे लिफ्ट आपका सीपी पे एक्ट होता है, वेट आपका सीजी पे एक्ट होता है, और थ्रस्ट और ड्रैग जो हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट के. जैसे मैंने बताया फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट के पैरेलल एक्ट करते हैं थ्रस्ट और ड्रैग. कि जिस पॉइंट पे एक्ट करते हैं वो वेरी होता रहता है एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड और डिज़ाइन के साथ. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, हमारा जो सी पी सी जी का जो वेरिएशन होगा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. नाउ नाउ पिचिंग मोमेंट. जैसे मैंने अगर इन शॉर्ट आपको याद रखना है तो पिचिंग मोमेंट क्या है, एक मोमेंट निकालने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल प्रोवाइड यू मोमेंट. यहाँ पे पिचिंग मोमेंट की बात करें मतलब नोज अप और नोज डाउन की बात कर रहे हैं. ये पिचिंग मोमेंट हमारा कंसिडर हम करेंगे बेस्ड ऑन टू थिंग. वन इज लिफ्ट वेट कपल. जैसे लिफ्ट आपका देखा जाए तो लिफ्ट और वेट दोनों परपेंडिकुलर फोर्स हैं, एक अपवर्ड एक्ट कर रहा है एक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. थ्रस्ट और ड्रैग हमारे पैरेलल कंपोनेंट है जो कि हमारे फ्लाइट के पैरेलल डायरेक्शन में है. तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर रखा है. इन दोनों की वजह से कैसे कपल अ काइंड ऑफ मोमेंट क्रिएट होता है वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. पहला पॉइंट पढ़ते हैं. इन स्टेडी लेवल फ्लाइट एज लिफ्ट फोर्स अपोज्ड वेट एंड द थ्रस्ट प्रोड्यूसेस अपोज द ड्रैग. तो लिफ्ट आपका वेट से बैलेंस हो रहा है और थ्रस्ट आपका ड्रैग से. एनी मोमेंट और अनबैलेंसिंग ऑफ दीज टू कपल will set up a pitching moment
that will either pitch the aircraft nose up or nose down depending on how the arrangement of आर। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है आपका ये फोर्सेस यानी कि लिफ्ट और वेट वाला फोर्स, यानी कि ये पॉइंट आपका किस लिफ्ट आपका जैसे सीपी पे एक्ट करता है, वेट आपका सीजी पे एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों की वजह से आपको कैसा मूवमेंट मिलेगा वो चेक करेंगे हम। फिर थ्रस्ट और ड्रैग हमारे दो अलग अलग लाइन है, दो अलग अलग लाइनों पे एक्ट कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट इनका एटीट्यूड के साथ चेंज होता है और थ्रस्ट आपका इंजन पे भी डिपेंड करता है। तो लाइन ऑफ एक्शन हम चेक करेंगे थ्रस्ट और ड्रैग कपल के केस में। तो अब देखते हैं आगे कि किसकी बात कर रहा है ये। जैसे अब पहला आ गया लिफ्ट वेट कपल। तो ड्यूरिंग फ्लाइट पोजिशनिंग ऑफ द सी पी एंड सी जी आर वेरिएबल। अब आपको पता है जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हो आप, सी पी आपका लीडिंग एज की तरफ मूव करता है और सी जी आपका क्या है, इट इज़ नॉट ऑल्सो फिक्स पॉइंट। जैसे आप फ्यूल कंजम्पशन करते हो तो सी जी भी आपका चेंज हो जाता है, बट कहीं ना कहीं सी जी आपका लीडिंग एज ऑफ द विंग के नियर रहता है, लीडिंग एज ऑफ द विंग के नियर अबाउट रहता है सी जी आपका। तो अब ये वेरिएबल है दोनों पॉइंट, हमें ये बात तो पता है, ये दोनों पॉइंट वेरिएबल हैं। तो सेकंड पॉइंट बोलता है द सी पी मूविंग विद चेंज इन एंगल ऑफ अटैक और सी जी मूव विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपका जो लिफ्ट है ये एक्ट कर रहा है सी पी पे, ठीक है, यहाँ पे ये सी पी पॉइंट दिखा रखा है, और वेट, ये जो आपका वेट है ये एक्ट कर रहा है एक सी जी पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो लिफ्ट आपका तो आप ये देखिए जब लिफ्ट आपका सी जी यानी कि सी पी और सी जी की बात कर लेते चलिए, जब सी पी आपका सी जी के पीछे है, ठीक है, यानी कि सी पी इस समय आपका ट्रेलिंग एज की तरफ है, ओके यू कैन सी ना, ट्रेलिंग एज की तरफ है। तो इस केस में आपको मिलेगा नोज डाउन मूवमेंट। कैसे? लिफ्ट आपका एक परपेंडिकुलर मूवमेंट है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप इसको देखिए, आप सी जी से रेस्पेक्ट में है, तो ये देखिए इस तरीके से आप मूव करेंगे, इस तरीके से आप मुड़ गए तो लिफ्ट आपका इस तरीके से जैसे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो आपको नोज डाउन मिला। दूसरा डायग्राम में देखिए लिफ्ट यानी कि सीपी आपका सीजी के अहेड है, यानी कि सीपी इस समय आपका लीडिंग एज की तरफ है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका सीपी और सीजी का डिस्टेंस देखेंगे तो लिफ्ट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज। तो आप इन दोनों डायग्राम से अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब मैं पहले डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो लिफ्ट यानी कि मेरा सी पी सी जी के पीछे, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपके डी जी सी मॉड्यूल में पूछा जाता है। इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपको हर हाल में एक सेशन में पूछी जाती है। जैसे 4 से 5 सेशन अगर एक दिन में हो रहे हैं तो उनमें से 1 और 2 सेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप ये देखिएगा लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको नोज डाउन मिल रहा है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, तो आप देखिए आपको नोज अप टेंडेंसी मिल रही है। तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा सी पी सी जी का जो बीच में डिस्टेंस है वही मैं आर्म लेंथ बोलूँगा, मोमेंट आर्म। तो लिफ्ट इज़ माई परपेंडिकुलर फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस फ्रॉम सी पी से सी जी के बीच का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एक्स है, तो लिफ्ट इनटू एक्स विल गिव मी वन काइंड ऑफ मूवमेंट नोन एज मोमेंट। जो मैं पिचिंग मूवमेंट की बात कर रहा हूँ ये हो गया नोज डाउन। अगेन यहाँ पे देखिए लिफ्ट आपका एंटी क्लॉक, ये क्लॉक वाइज है, सॉरी सेकंड डायग्राम में क्लॉक वाइज है, तो लिफ्ट इनटू ये डिस्टेंस सी पी सी जी के बीच में एक्स है, तो लिफ्ट इनटू एक्स विल गिव मी नोज अप टेंडेंसी। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे कैसे मोमेंट मिल रहा है। तो आई होप कि पिचिंग मोमेंट का आपको लिफ्ट और वेट के रेस्पेक्ट में थोड़ा आइडिया लगा होगा कि लिफ्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल प्रोवाइड यू अ काइंड ऑफ मोमेंट। यहाँ पे सी पी सी जी का डिस्टेंस देख रहे हैं आप, सी पी पे आपका लिफ्ट एक्ट करता है, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हैं अपने सी जी पॉइंट को, यानी कि वेट वाले को। तो लिफ्ट से आप अगर एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो आपको कैसा मिल रहा है, नोज डाउन मूवमेंट मिल रहा है, क्योंकि लिफ्ट से आप सी जी जो है आपका आगे है इस समय, सी पी आपका पीछे है। और इस केस में जो सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं लिफ्ट आपका आगे यानी कि सी पी पॉइंट आपका लीडिंग एज की तरफ है, वेयर एज सी जी आपका ट्रेलिंग एज की तरफ है, तो वहाँ पे आपको नोज अप मोमेंट मिल रहा है। अब आगे the outcome of this is that the opposing force of the lift and weight set up a couple causing either a nose up or nose down pitching moment depending on whether the lift is in front और बिहाइंड द सीजी। तो आपने, मैंने आपको अगर याद हो जो पहले मैंने वीडियोस भेजे थे आपसे, मेरे ख्याल से लेक्चर 9 और 10 में मैंने जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था उसमें कि पिचिंग मोमेंट का क्या है, हम सी पी सी जी का वेरिएशन देखते हैं, सी पी और सी जी का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से हम मोमेंट पिचिंग मोमेंट
कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी उसने सीधा आपको यही बात बताई कि लिफ्ट आपका जैसे सीपी पे एक्ट करता है और वेट आपका सीजी पे एक्ट करता है, इन दोनों का जो भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको पिचिंग मोमेंट प्रोवाइड करेगा। नाउ डिपेंड ऑन द सीपी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सीजी, वो आगे है या पीछे है, उसके हिसाब से आपको नोज अप नोज डाउन टेंडेंसी देखने को मिलेगी। लास्ट पॉइंट बोलता है लिफ्ट एक्टिंग बिहाइंड वेट causes a nose down pitching movement and lift acting in front of weight causes a nose up pitch movement, जैसा आपने अभी डायग्राम में देखा। नाउ थ्रस्ट और ड्रैग कपल की बात करते हैं। थ्रस्ट और ड्रैग अब जैसे मैंने बताया इनका पॉइंट ऑफ एक्शन तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ये एटीट्यूड के साथ चेंज होते हैं। तो इनका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि हमारे लाइन ऑफ फ्लाइट पे एक्ट करते हैं, एक तरह से पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन की थ्रस्ट लाइन जो है वो ड्रैग लाइन के ऊपर है या नीचे है। नाउ पहला पॉइंट, द सेम कंडीशन ऑफ पिचिंग द एयरक्राफ्ट ईदर नोज अप और नोज डाउन ऑल्सो अप्लाई टू द फोर्स ऑफ थ्रस्ट एंड ड्रैग। सेम इस पे अप्लाई होगा जैसे हमने उसमें देखा कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, उसके हिसाब से कोई कपल क्रिएट हुआ, उसने हमें मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा। दिस अकर्स एज अ पोजिशनिंग ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्रस्ट एंड ड्रैग कैन ऑल्सो सेट अप अ कपल दैट ब्रिंग अबाउट अ पिचिंग मूवमेंट। यहाँ पे भी क्या है, आप लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे थ्रस्ट और ड्रैग का, देखते हैं कैसे। अब ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है थ्रस्ट, और ये लाइन दिख रही होगी आपको ड्रैग की, ठीक है। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दोनों लाइनों को, थ्रस्ट लाइन आपको इंजन के पास से दिख रही है और ड्रैग आपको इसके ऊपर दिख रही है। तो इस समय थ्रस्ट लाइन जो है, आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लिए, थ्रस्ट लाइन इस समय ड्रैग लाइन के नीचे है। तो आप थ्रस्ट को पकड़ के चलिए, थ्रस्ट को पकड़ के चला मैं, तो थ्रस्ट से मेरा डिस्टेंस मेरा ड्रैग के रेस्पेक्ट में, तो मैं इस तरीके से जाऊँगा। इस तरीके से मतलब जिस तरीके से क्लॉक चलती है, तो मैं क्लॉकवाइज गया तो मुझे नोज अप मोमेंट मिला, ठीक है। सेकंड डायग्राम में देखिए, थ्रस्ट लाइन जो है आपकी ऊपर है एज कम्पेयर टू ड्रैग लाइन, ये रहा आपका ड्रैग लाइन, ठीक है, और ये रहा आपका थ्रस्ट लाइन, करेक्ट। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, अब मैं थ्रस्ट के साथ चल रहा हूँ फिर वापस से ड्रैग की तरफ, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, अब मैं वापस आया किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज आया तो मैंने देखा नोज डाउन मूवमेंट। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है, व्हेन थ्रस्ट लाइन इज बिलो द ड्रैग लाइन, जो लाइन ऑफ एक्शन है, then you will have a nose up pitching moment. Now when thrust line is above the drag line, you will have a nose down pitching moment. आपको डायग्राम दिमाग में रखना है, आपको खुद देखना है। एक एयरक्राफ्ट ड्रॉ करके आपने थ्रस्ट लाइन को अगर नीचे बोला है, ड्रैग लाइन को ऊपर, तो थ्रस्ट की लाइन को पकड़ के चलिए और उसको ड्रैग की तरफ लेके जाइए। तो जिस टाइप में एरो है और उसी एरो की तरफ से आप मूव करिए। जैसे मैंने इधर मूव किया तो मैं क्लॉकवाइज गया, इधर मैंने मूव किया तो मैं एंटी क्लॉक आया। तो मुझे समझ में आ गया कि एक तरफ नोज अप मिल रहा है और एक तरफ नोज डाउन मिल रहा है। तो इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन का इम्पोर्टेंस हम देखते हैं थ्रस्ट और ड्रैग के कपल फाइंड करने में। नाउ इसका पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आपको डीजीसी मॉड्यूल में मिलेगा ही मिलेगा। थ्रस्ट एक्टिंग बिलो ड्रैग कॉजेज नोज अप पिचिंग मोमेंट एंड थ्रस्ट एक्टिंग अबव ड्रैग कॉजिंग नोज डाउन पिचिंग मोमेंट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आइडियली द पिचिंग मोमेंट अराइजिंग फ्रॉम दीज टू कपल्स शुड न्यूट्रलाइज इच। अब लेवल फ्लाइट में हमें पता है लिफ्ट और वेट दोनों बैलेंस होने चाहिए और थ्रस्ट और ड्रैग दोनों बैलेंस होने, तो इस तरीके से हमें अरेंज करके रखना होता है, डिज़ाइनर को, मैन्युफैक्चरर को इस तरीके से अरेंज करके रखना है कि ये जो फोर्सेस हैं, इवन दो देयर माइट बी अ चेंजेस, ये कंट्रोल में रहे, मतलब बैलेंस रहे। आपको लेवल फ्लाइट में बैलेंस करना है फोर्स को, तो इस तरीके से आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा सीपीसीजी को। Now, ideally the pitching moment arising from these two couple should neutralize each other so that in level flight there is no residual movement टेंडिंग टू रोटेट द एयरक्राफ्ट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है एयरक्राफ्ट रोटेट हो जाए। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, दिस अरेंजमेंट इज़ नॉट ईजी टू अटेन। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू अटेन, क्योंकि मान लीजिए आपका इंजन फेल हुआ, इंजन से आपको थ्रस्ट मिल रहा है, इंजन फेल हुआ तो आपका ड्रैग एक जगह है, ड्रैग लाइन तो एग्जिस्ट कर रही है, और इंजन फेल हुआ तो थ्रस्ट आपका एक पॉइंट के लिए जीरो हो गया, तो उसमें थ्रस्ट वाला पार्ट हट गया। तो इस केस में क्या हो सकता है, आपका एयरक्राफ्ट आप खुद सोच सकते हैं सीधा ग्लाइडिंग एटीट्यूड में आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आने लगेगा, लॉस इन लिफ्ट जिसे बोलने लगेंगे हम, तो ग्लाइडिंग एटीट्यूड देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप कवर अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरा फोर्स यूज़ करेंगे। द फोर्सेस आर देयर फॉर नॉर्मली अरेंज फॉर एन एयरक्राफ्ट वेयर थ्रस्ट एक्ट बिलो ड्रैग सो दैट लिफ्ट एक्ट बिहाइंड वेट। मतलब अब जब मुझे पता है कि मान लो इंजन के फेल होने के चांसेस मान लो हो गए, या फिर थ्रस्ट लाइन और ड्रैग लाइन का प्रॉब्लम हुआ, तो इस केस में क्या है, लिफ्ट और मेरा जो वेट का पॉइंट ऑफ एक्शन है, मैं उसको इस तरीके से अरेंज करूं कि अगर मेरा थ्रस्ट और ड्रैग लाइन से अफेक्ट हो रहा है नोज़ अप,
तो मुझे उसकी वजह से नोज डाउन मोमेंट मिल जाए, लिफ्ट और वेट की वजह से नोज डाउन मिल जाए, मतलब काउंटरैक्ट सिस्टम मुझे बना के चलना पड़ता है। ये अभी देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू कैसे। एडिशनली सिंस देयर इज़ यूजुअली अ कंसिडरेबल डिफरेंस, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, अब यहाँ पे हम डिफरेंस ही फाइंड करें, जितना ज़्यादा होगा ये डिफरेंस उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। सिंस देयर इज़ यूजुअली कंसिडरेबल डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन द कपल्स, कपल कौन से दो कपल की बात करें, एक तो लिफ्ट वेट और थ्रस्ट ड्रैग, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारे लिए ज़्यादा रहना चाहिए। द डिस्टेंस और स्पेसिंग बिटवीन थ्रस्ट ड्रैग कपल इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन ऑर्डर टू बैलेंस द पिचिंग मोमेंट। आपको पिचिंग मोमेंट बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है दोनों कपल के बीच का वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आपका एयरक्राफ्ट एक केस में बैलेंस रह पाएगा। अब हम डायग्राम देख के समझते हैं क्या इसका मतलब है। आप यहाँ देखिए, ये थ्रस्ट आपको जैसे दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इंजन फेल हो गया तो मेरे एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड हो गया नोज डाउन, मतलब वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, ग्लाइड एटीट्यूड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए मेरा जो लिफ्ट और वेट वाला फंडा है, लिफ्ट मेरा सीपी पे एक्ट करता है और वेट मेरा सीजी पे एक्ट करता है। तो लिफ्ट मेरा जैसे सीपी पे एक्ट, अब मुझे ये याद रखना है ये नोज डाउन हो रहा है तो मुझे नोज अप टेंडेंसी चाहिए, क्योंकि अभी इंजन फेल हुआ तो ये नीचे जाने लग रहा है, तो मुझे नोज अप टेंडेंसी, तो उस केस में नोज अप कब मिलेगा मुझे, जब मेरा जो सीपी पॉइंट है वो आप एनालाइज करिए कि सीपी आपका पॉइंट कहाँ होना चाहिए। अगर आप सीपी जो है बिहाइंड रखते हैं सीजी के तो यू विल हैव अ काइंड ऑफ नोज डाउन, तो मुझे क्या नोज अप चाहिए, तो मैं सीपी को आगे रखूँगा सीजी के ताकि मुझे नोज अप टेंडेंसी मिल जाए। यही पॉइंट वो बोल रहा था। ओके, सॉरी सॉरी, पहले हम पीछे एक बार वापस से एक पॉइंट को देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका। द फोर्सेज आर देयरफॉर नॉर्मली अरेंज फॉर एयरक्राफ्ट वेयर थ्रस्ट एक्ट बिलो। अब थ्रस्ट जैसे ड्रैग लाइन के, जैसे मैंने पहला आपको डायग्राम दिखाया था, तो थ्रस्ट है और वहाँ पे अगर कोई फेलियर चांसेस आए तो उस केस में क्या है, लिफ्ट जो है वो बिहाइंड द वेट एक्ट करेगी, मतलब सीपी आपका जो है पीछे की तरफ एक्ट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट, जो सी जी पॉइंट है उससे पीछे आपका सी पी पॉइंट एक्ट करेगा, लिफ्ट इज बिहाइंड, तो उस केस में क्या होगा, आपको नोज डाउन मोमेंट मिल जाएगा, तो यू विल गेट अ बैलेंस काइंड ऑफ फोर्स। और आपका थ्रस्ट ऑलरेडी नीचे कर रहा है तो थ्रस्ट एक समय एक तरफ से आपको क्या है, थ्रस्ट एक्ट बिलो ड्रैग मतलब आपको नोज अप मिल रहा है, और लिफ्ट एक्ट बिहाइंड वेट आपको नोज डाउन मिल रहा है, तो नोज अप नोज डाउन दोनों एक तरीके से बैलेंस हो रहे हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। आपको ये याद रखना है, जैसे एक लाइन ऑफ एक्शन से आप नोज़ अप ले रहे हैं तो दूसरे से आप नोज़ डाउन लेंगे। और इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ, अगर आप थ्रस्ट ड्रैग लाइन ऑफ एक्शन से आप अगर नोज़ डाउन ले रहे हैं तो लिफ्ट वेट जो कपल है उससे आप कोशिश करेंगे नोज़ अप लेने के लिए, एक से नोज़ डाउन एक से नोज़ अप लेके आप जो अनवांटेड सिचुएशन है उसको कवर अप करते हैं। ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिए तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और लिफ्ट वेट वाला फंडा आपको याद रखना, जैसे इस वाले डायग्राम को उस पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड इफ एनी डाउट इज़ देयर देन यू कैन आस्क मी। एंड थैंक you for watching this video. I'll be back with another aviation video. Thank you.